नमस्कार प्रिय मित्रों, समस्त भारतवर्ष के प्रिय मित्रों, कृषक भाइयों को मैं चंद्रभूषण पांडे, निदेशक केंद्रीय कृषि विकास संस्थान का सादर अभिनंदन। कुछ समय पूर्व से विभिन्न विभागों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से यह सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान अथवा केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्देश्यों को मेरे द्वारा देश को संबोधित किया जाए। इसके मूल उद्देश्य स्थापना, प्रावधान इत्यादि के बारे में विभिन्न मित्रों ने, युवा साथियों ने लिखा। संस्थान के बारे में जानने का किंचित उत्सुकता युवा साथियों में देखने को मिला। बड़ा अच्छा लगा और लगा कि हमारे युवा साथी, युवा जागरूक मित्र देश को काफी कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि काफी कुछ वेबसाइट www.csgdi.in पर उपलब्ध है, किंतु उसके साथ ही साथ लोगों की उत्सुकता, युवा साथियों की उत्सुकता, कृषक बंधुओं की उत्सुकता के कारण आज मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान का जो मूल लक्ष्य है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु काफी कुछ चीजें, काफी कुछ घटनाएं विगत 6 वर्षों में, काफी कार्रवाइयां विगत 6 वर्षों में हमको देखने को मिला। उसी के आधार पर, उसी शोधों के आधार पर, उसी आख्याओं के आधार पर, उसी रिपोर्ट्स के आधार पर, जिसमें विभिन्न विभाग, विभिन्न विद्वज्जनों द्वारा, विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और यह लगा कि वास्तविक में इस देश को विकसित करने की मंशा लगभग हर भारतीय रखता है। मित्रों, देखने को मिला कि ग्रामीण स्तर के जो कृषक हैं, उसमें अधिकाधिक कृषक, जिसमें कहीं कहीं वर्णन मिला कि कहीं 78% ग्रामीण सीमांत हैं, या निर्धन हैं, या अल्प आय के कृषक हैं, कहीं 74%, कहीं 64%, इस तरह से जो है माना गया, पाया गया। उस शोध के कुछ परिणाम भी निकले। परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि जो अति अल्प आय के कृषक हैं, जो अपनी सामाजिक व्यवस्था में अपने परिवार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना अथवा योजनाओं में विभिन्न माध्यमों से लाभ लेते हुए अपने आप को एक बेहतर नागरिक स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसी के क्रम में जब एक कृषक परिवार सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को ऊपर उठाने हेतु
अपने आप को सशक्त बनाने हेतु सरकारी योजना के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। उसी के क्रम में वो विभिन्न माध्यमों से केसीसी आदि प्राप्त कर लेता है, जो कि बहुत बेहतर केंद्र सरकार की योजना है, जिसके माध्यम से देश के काफी कृषक सशक्त हुए हैं। किंतु इसी बीच प्रायः देखा गया कि अति अल्प जोत वाले जो कृषक हैं, वो बिना किसी लोन काउंसलिंग के उनके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड आदि में योजनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व किया जाता है और तदुपरांत उन्हें उस हेतु कुछ पेमेंट मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। और उस ऋण को जिस कार्यों हेतु ऋण लिया जाता है, प्रायः ऐसा पाया गया कि उस ऋण का सदुपयोग अथवा उपयोग केवल उस योजना में नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याएं कृषकों में महसूस की देखी। प्रायः पाया गया कि कृषक परिवार का भी काउंसलिंग किसी भी तरीके से नहीं हो पाता है। काउंसलिंग न होना ऋण के वास्तविक स्वरूप को न बताने जैसा होता है। बैंकिंग व्यवस्था में यदि ध्यान किया जाए तो ऋण व्यवस्था एक चक्रीय व्यवस्था के क्रम में होता है। चक्रीय व्यवस्था का आशय यहाँ साइक्लिक बेस बैंकों के माध्यम से किसी पैसा जमा कराया गया और उस पैसे को व्यवसाय के रूप में किसी को लोन ऋण प्रदान कराया गया। इसको साइक्लिक बेस कहते हैं। पुनः उस ऋण के द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज की धनराशि, लाभ की धनराशि से उस बैंकिंग की व्यवस्था चलती। यहां प्राय पाया गया कि निश्चित तौर पर उस काउंसलिंग का ना हो पाना, ऋण के काउंसलिंग का ना हो पाना, ऋण के वास्तविक स्वरूप को न बता पाना होता। इस ऊहापोह में अति अल्प आय कृषक वर्ग, जिसकी संख्या सशक्त कृषक वर्गों की अपेक्षा अधिक है, उनके द्वारा लिया गया ऋण प्रायः एनपीए पाया गया, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स पाया गया। उन परिस्थितियों में एनपीए हो जाने के कारण प्रायः यह दृष्टिगत हुआ, देखने को मिला कि ऐसे कृषक उस जो ऋण का बोझ है, जबकि कोई बोझ नहीं होता है, ऋण कोई बोझ नहीं है, एक व्यवस्था है, ऋण एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आधार पर कृषक सशक्त भूमिका में आ सकता है, कृषक एक सशक्त कृषक बन सकता है, एक अधिक से अधिक मजबूत कृषक बनने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकता है। किंतु विभिन्न कारणोंवश उसके मन में ऋण के प्रति वास्तविक भाव का अभाव हो जाता है, जिसको हम लोन काउंसलिंग के माध्यम से उसे प्रदान करा सकते हैं। यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायत के स्तर पर जब हम कृषकों का शोध कराया गया, वहां यह प्राप्त हुआ, यह सूचना मिली या जानकारी मिली या उस रिसर्च के दौरान, अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि निश्चित तौर पर ऐसे कृषकों को
विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें किसी भी कीमत पर वो वास्तविक स्वरूप उसका न देख पाए। इसके क्रम में कई चीजों को देखा गया। कहीं न कहीं कृषकों की इन समस्याओं को मूल माना गया। देखा गया कि एनपीए होने के बाद, क्योंकि लोन काउंसलिंग हुआ नहीं, ऋण के वास्तविक स्वरूप को बताया नहीं गया, कृषकों द्वारा उस लोन की काउंसलिंग न हो पाने के कारण ऋण का एनपीए होना इत्यादि ये सारा चीज वहां प्राप्त हुआ। किंतु संस्थागत शोधों में इस लोन काउंसलिंग को ऐसे कृषक जो सीमांत हैं, अति अल्प आय हैं, ऐसे समस्त कृषकों को, विभिन्न कृषकों को, प्रायः लगभग एक ग्राम सभा में 60 कृषकों को संस्थागत नीतियों में व्यवस्थित किया गया है, संस्थागत योजनाओं में शामिल किया गया है। जैसे वो कृषक जो अति आय, अल्प आय हैं, अति निर्धन हैं, सीमांत हैं, उनके लिए उनको चिन्हित करते हुए, उनका निःशुल्क पंजीकरण करते हुए, उनको निःशुल्क प्रशिक्षित करते हुए, उनके लिए विभिन्न माध्यमों से, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उनके लिए योजना का निर्माण करना और उस योजना में भारत सरकार की नीति, जिसको DEDS, डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नीतियां अथवा अन्य राज्यों की नीतियों जो मिल्क एंड एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से हो, ऐसे को शामिल करते हुए प्रति ग्राम सभा में 60 कृषकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देते हुए उन्हें सशक्त कृषक बनाने की व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान का निर्माण हुआ, जिसको वर्तमान समय में भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत, केंद्र सरकार के अनुमोदनोपरांत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान नाम दिया गया। और भविष्य में ऐसे एनपीए हुए एसेट्स को, जो कृषकों के रूप में है, हम प्रति परिवार को शामिल करते हुए, प्रति कृषक परिवार को शामिल करते हुए उनके लोन की काउंसलिंग करते हुए, उनके ऋण को काउंसिल करते हुए उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान, जिसको वर्तमान में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान कहा जा रहा है, इसके माध्यम से ऐसे कृषकों को शामिल करते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं के लाभ को देते हुए, लाभ प्रदान कराते हुए, उनको योग्य प्रशिक्षण देते हुए, योग्य निःशुल्क प्रशिक्षण देते हुए उनको उनकी योग्यता को देश को विकसित करने में उपयोग में लाना, यह केंद्रीय कृषि विकास संस्थान का उद्देश्यों में शामिल किया गया। विशेष के साथ केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल लक्ष्यों में कुछ लक्ष्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। हमें आशा है केंद्रीय कृषि विकास संस्थान शीघ्र ही अपने समस्त योजनाओं में सफल होते हुए देश को विकसित करने में कृषि और कृषकों के अंश उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। इसी आशा के साथ समस्त बंधुओं को नमस्कार।